नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीआर झारखंड पर और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के साथ। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे अपना अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। 16 दूसरे दलों के साथ आने का किया दावा। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया कृषि कानूनों को जबरन पास कराने का आरोप। पीएम मोदी ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में करीब 400 उद्योगपतियों को किया संबोधित। कहा, कोरोना काल में भारत में सबसे ज्यादा जानें बचाई। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया के देशों की मदद करते रहेंगे। आने वाले दिनों में कोरोना की और वैक्सीन बनाने की भी दी जानकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने किया रथ जगह। रात भर लगते रहे किसान आंदोलन के नारे। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों की वापसी से घबराए नेता। सिंगू गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई कर सकती है पुलिस। दिल्ली कूच कर सकते हैं भारी संख्या में किसान। मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बीच कूच करने की आशंका। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने रात भर कराए अनाउंसमेंट। किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए कराई मुनादी। गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात से पहुंचने लगे किसान। अलग अलग गांव से धरना स्थल पहुंच रहे किसान। किसान आंदोलन को तालान खाप का समर्थन। मेरठ से आज शाम तक 10,000 किसानों के पहुंचने का दावा। आज किसान नेताओं की क्राइम ब्रांच में होगी पेशी। 6 किसान नेताओं को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भेजा है नोटिस। किसान नेता बूटा सिंह, दर्शनपाल सिंह और राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस के सामने होंगे पेश। सरवन सिंह पंधेर और सतनाम पन्नू को भी नोटिस। किसान आंदोलन पर टिकैत के गांव में आज होगी महापंचायत। सुबह 11 बजे महापंचायत में जुटेंगे कई गांव के लोग। गाजियाबाद प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राकेश टिकैत। धरना खत्म करने के प्रशासन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, सरकार अगर कानून वापस नहीं लेगी तो यहीं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। प्रशासन को किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा, गोली चलानी है तो चलाओ, हम यहीं मरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के मंच के पास हंगामा। राकेश टिकैत ने एक शख्स को मारा थप्पड़। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की बढ़ा बीपी। मंच पर डॉक्टर्स ने टिकैत का हेल्थ चेकअप किया। किसान आंदोलन को लेकर लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। 26 जनवरी की घटना के बाद यूपी सरकार सख्त सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने अधिकारियों को गाजीपुर बॉर्डर से धरना खत्म कराने का दिया आदेश। गाजियाबाद के डीएम और एसपी ने टिकैत को नोटिस के बारे में जानकारी दी। टिकैत ने कहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आरएलडी नेता अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बात की। अजीत सिंह ने कहा, आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद किया गया है। प्रशासन ने लोगों को गाजीपुर की तरफ ना जाने की सलाह दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से दी गई सुविधाएं हटाई गई है। नगर निगम ने सफाई कर्मी, पानी और टॉयलेट की सुविधाएं भी हटाई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली हिंसा के आरोपियों को यूपी में नहीं आने देंगे। सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों के टेंट उखड़ने हुए शुरू। तिरंगे के अपमान से असली किसान हुए नाराज। टिकरी बॉर्डर पर एक्शन की तैयारी में पुलिस। बॉर्डर पर वाटर कैनन के साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। दिल्ली के बुरारी मैदान को किसानों ने किया खाली। पुलिस ने करीब 15 फर्जी किसान और दंगाइयों को हिंसा में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया। ब्लैकमेलिंग पर उतरे फर्जी किसान। भटिंडा के विक्र खुर्द गांव के पंचायत ने किसान आंदोलन में शामिल नहीं होने पर 1500 रुपए फाइन लगाने का तुगलकी फरमान दिया। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा में दंगाइयों पर देशद्रोह का केस। पुलिस ने 44 लोगों के खिलाफ जारी किया लुक आउट नोटिस। किसान संगठन बीकेयू मानवी आंदोलन में हुए से अलग अध्यक्ष गुनी प्रसाद ने चडूनी, टिकैत, दर्शनपाल और योगेंद्र यादव को जेल में बंद करने की अपील की।
मथुरा में धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन हुआ खत्म। डीएम एसएसपी से बातचीत के बाद किसानों ने खत्म किया धरना। दिल्ली में हिंसा के बाद अब शाहजहांपुर बॉर्डर भी होगा खाली। किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने शाहजहांपुर बॉर्डर को खाली कराने का फैसला किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चुडुनी ने सरकार को दी चेतावनी, कहा ऐसे आंदोलन को कुचलना ठीक नहीं है, जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। दो और किसान संगठनों ने वापस लिया आंदोलन। बीकेयू एकता और बीकेयू लोक शक्ति के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। लाल किले से 2 ऐतिहासिक कलश गायब, ध्वज के नीचे से रखे गए थे दोनों कलश। ममता बनर्जी की सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। ममता ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से अस्पताल में मिली सीएम ममता बनर्जी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं गांगुली। अयोध्या की नई मस्जिद पर ओवैसी के जहरीले बोल, कहा अयोध्या की नई मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से जैश का आतंकी गिरफ्तार, हथियारों के साथ सुरक्षा बलों ने धर दबोचा। पुलिस को आतंकियों के मूवमेंट की मिली थी सूचना। बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और होगा इजाफा। सड़कों के रखरखाव के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने की तैयारी। पथ निर्माण विभाग ने फैसले को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा प्रस्ताव। आज एमएलसी पद की शपथ लेंगे शाहनवाज और सहनी। सीएम और डिप्टी सीएम रहेंगे शपथ ग्रहण में मौजूद। सुबह 11 बजे विधान परिषद सभागार में होगा शपथ ग्रहण। एमआईएम के 5 विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। एमआईएम के विधायकों ने नीतीश कुमार की तारीफ की। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गोरगढ़ पुल के पास शराब समेत वाहन बरामद हुए। मामले में 2 युवक और 1 महिला भी गिरफ्तार। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। छापेमारी में 4 महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कटिहार में कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही पीडीएस अनाज से भरा पिकअप जब्त। वाहन से 20 बोरी चावल और 21 बोरी गेहूं बरामद। वाहन का चालक फरार। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब 21 फरवरी तक बेच सकेंगे धान। धान खरीद को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार में मानव श्रृंखला को लेकर आरजेडी समर्थकों ने लगाए पोस्टर। सभी लोगों से शामिल होने की अपील। कृषि कानून के विरोध में 30 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार में किसान आंदोलन की कोई जमीन नहीं है, फिर भी विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मानव श्रृंखला बना रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सरकार के लोग किसान के आंदोलन से डर चुके हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मानव श्रृंखला निकाली जाएगी। मानव श्रृंखला पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा तेजस्वी यादव को मिल रहा है किसानों से अपार समर्थन। महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर जेडी प्रवक्ता सुहेल मेहता ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में नहीं बल्कि अपने परिवार के समर्थन के लिए रैली कर रहे हैं। 23 जनवरी को आरजेडी की मानव श्रृंखला बनने वाली है और इसको लेकर रोहतास के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने धीरी में बैठक की। बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता शामिल हुए। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए आरजेडी नेताओं ने पटना सिटी के मानस पथ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के वीआरएस को लेकर जारी नए दिशा निर्देश। 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों का होगा जून से जबरन रिटायरमेंट। सरकार ने इस काम के लिए कमेटी भी गठित की है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बीजेपी प्रवक्ता अशफर शमी का हॉस्पिटल जाकर जाना हाल। अभी भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में है एडमिट। बेगूसराय में व्यवसायियों पर गोलीबारी के विरोध में व्यवसायियों में नाराजगी है। दुकान बंद करा कर रहे प्रदर्शन। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हाजीपुर में एक्सिस बैंक की शाखा में कुल 40 लाख रुपए की लूट। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। बीदूपुर थाना के कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक में लूट। सिवान में युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की हत्या का आरोप उसके मामा पर लगा है। पुलिस ने मामा को हिरासत में लिया। मामला सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर का है। मोतिहारी में घने कोहरे की वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर से लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। औरंगाबाद में चंदा मांगने आए युवकों ने डेंटिस्ट के घर पर पथराव किया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया की है। भभुआ सदर अस्पताल परिसर में खराब पड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। अग्निशमन दल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिविल सर्जन ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए।
पटना बख्तियारपुर NH30 4 लेन पर अनियंत्रित गैस लोड टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में सड़क किनारे चल रहा युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक ने तोड़ा दम। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 मामलों का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को हथियार के साथ धर दबोचा। गया के इमामगंज प्रखंड कार्यालय में डीएम के आदेश का उल्लंघन। 26 जनवरी को नॉनवेज पार्टी का लुत्फ उठाते दिखे अधिकारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पटना में हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के बेली रोड स्थित जगदेव पथ इलाके में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। हालांकि मौजूद कंपनी के कर्मियों ने पाइप लीकेज की मरम्मत कर दी, जिससे गैस रिसाव बंद हो गया। लखीसराय पुलिस ने राहटपुर दियारा में छापेमारी कर 6 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अररिया में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गाड़ी से 1608 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। बैरगाछी थाना पुलिस ने मैजिक गाड़ी से विदेशी शराब की इस खेप को बरामद किया है। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के पास नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया है, जिससे इलाके के लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग और कर दी है। बेतिया को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली नई सौगात। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के C ब्लॉक में 500 बेड का नया हॉस्पिटल बनकर तैयार। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। अब डाकघरों में भी उपलब्ध होगा मखाना। इसको लेकर पटना के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल की ओर से मेघदूत भवन में मखाना की लॉन्चिंग की गई। मुजफ्फरपुर में सेना बहाली के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन हुआ है। आज बहाली प्रक्रिया में 2679 अभ्यर्थी हुए शामिल। गया के विष्णुपद मंदिर प्रबंधन के लिए बनेगी एडहॉक कमेटी। पटना हाईकोर्ट ने 7 सदस्यीय अंतरिम कमेटी गठित करने का आदेश दिया। सहरसा के आरजेडी कार्यालय में पूर्व विधायक डॉक्टर अब्दुल गफूर की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अब्दुल गफूर के विचारधारा को याद करते हुए उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन पर कुछ राहगीरों की नजर रेल पटरी की दरार पर गई, जिसकी सूचना रेल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पटरी को दुरुस्त किया गया है। इस दौरान पटना इंटरसिटी ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। छपरा के मशरक PHC में अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान की प्रगति को लेकर बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। छपरा के मशरक डाकघर परिसर से सुकन्या जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 250 रुपए की आसान किस्त पर खोला जा सकता है। कैमूर पहुंचे बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने NH के जर्जर होने के लेकर NHI पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से NH पर खुलेआम ओवरलोड ट्रक गुजर रहे हैं। रांची में बीजेपी प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई है। संगठन की भावी रणनीति को लेकर हो रही है चर्चा। भविष्य के लिए प्लान पर भी किया जा रहा है काम। धनबाद में मैनुअल लोडिंग को लेकर मासस और बीजेपी समर्थकों में झड़प। 2 राउंड फायरिंग भी की गई है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रांची के बिराज चौक पर संविदा कर्मियों का धरना जारी। रास्ता ब्लॉक होने से लोगों को हो रही खासी परेशानी। दुकानदारों की आमदनी पर भी पड़ रहा है इसका खासा असर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बनी बात। 193 सीटों पर हुआ समझौता। कांग्रेस 92 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लेफ्ट। बोकारो में दूधूकर जल गैस के खाली सिलेंडर से ट्रक बालीडीह थाना क्षेत्र के ब्याडा की पूरी घटना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गुमला में चैनपुर थाना क्षेत्र के ओकरा पहाड़ युवती का शव बरामद हुआ है। धारदार हथियार से गला काटकर युवती की हत्या की गई। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में रफ्तार का कहर। आपस में एक के बाद एक 4 गाड़ियां टकराई। लगभग 11 लोग बुरी तरह से घायल। लातेहार में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हिरहंज प्रखंड के सेरनदाग पंचायत के बंदवा ग्राम के एक घर को किया तहस नहस। घर में रखा अनाज भी कर गए हाथी चट। जारी है अवैध तरीके से बालू का उठाव। लातेहार में वन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर 4 ट्रैक्टर समेत एक बाइक को जब्त किया है। मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धनबाद में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन से बाइक रैली निकाली गई है। रैली को वरीय पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बोकारो में सड़क सुरक्षा माह को लेकर विशेष अभियान चलाया, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। धनबाद पहुंचे कोयला सचिव ने बीसीसीएल में खनन कार्य का जायजा लिया, फिर 9 स्थानों पर इको रेस्टोरेशन पार्क की आधारशिला भी रखी है और आखिर में झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित हुए परिवारों से मिलने बैलगाड़ियां टाउनशिप गए। दिल्ली से हॉकी चैंपियनशिप जीतकर लौटी झारखंड की बेटियां सिमडेगा में किया भव्य स्वागत, जीत के दागे गए थे 10 गोल। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे की सुनवाई की अपील खारिज। जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। मंत्री स्वाति सिंह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जेल गए थे नसीमुद्दीन। योगी सरकार वापस लेगी व्यापारियों पर दर्ज केस, लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमों से मिलेगा छुटकारा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सहारनपुर से की पंचायत चुनाव के अभियान की शुरुआत, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की बनाई रणनीति। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने देखा फिल्म मैं मुलायम का ट्रेलर, मुलायम सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 11 फरवरी को होगी रिलीज। एमपी में सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष बन सकेंगे सांसद, विधायक शिवराज सरकार ने नए सिरे से जारी किया अध्यादेश। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, चुनाव संचालन समिति की बैठक में बना ब्लूप्रिंट, उम्मीदवारों की उम्र और जिताऊ चेहरों पर हुई चर्चा। अभी जेल में ही रहेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। राजस्थान में शराबबंदी कानून के खिलाफ सरकार, जागरूकता के जरिए लोगों को शराब से दूर करने की होगी कोशिश। और चलिए अब बात कुछ और